हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वें दिन का पारायण करेंगे। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। कल हम लोग जहाँ रुके थे उससे आगे मैं पारायण करूँगी, आप सब लोग सुनते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु देवेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। कल हम लोग रुके थे कि आत्मदेव जो है वो अपनी जिद पे चढ़ गया था और जो सन्यासी थे उनको ये बोला था कि अगर आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या करूँगा। और तभी जाके सन्यासी ने आत्मदेव को एक फल दिया था और वो फल दे के वो अंतर्ध्यान हो गए। उससे आगे आत्मदेव जो हैं बहुत विद्वान थे, परंतु मानव कितना भी विद्वान हो, परंतु जब उसके मन में इच्छाओं का एक जुनून चढ़ता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जो तृष्णा पूरी नहीं होती है, तो सन्यासी क्या, सामने भगवान आकर भी अगर उपदेश देंगे ना, तो वो उसका मन जो है, उसका भाग्य जो है, उसको पकड़ने नहीं देता, झिलने नहीं देता है। वो वहाँ पे रुक जाता है। मतलब उसकी बुद्धि यहाँ तक ही चलती है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और इसीलिए लाइफ में आगे तकलीफ में रहता है। ऐसे ही ये जो है ब्राह्मण आत्मदेव आनंदित होता हुआ घर पे आया और उसने अपनी जो पत्नी थी धुंधुली, जो अपने ही शौक में रहा करती थी, वो धुंधुली को वो फल खाने के लिए दिया और फिर वो अपने काम में रूटीन में लग गया। धुंधुली ने ये बात अपनी फ्रेंड से बताई, अपनी सखी से बताई कि ये ऐसे 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 मेरे पति ने मुझे फल दिया है, परंतु अगर मैं गर्भवती बनूंगी तो मेरे ये सुंदर शरीर का क्या होगा, और मेरे ये कोमल अंग जो हैं प्रसूति को सहन और प्रसूति की पीड़ा सहन कैसे करेंगे, और अगर प्रसूति सही तरीके से नहीं हुई तो मुझे अपने प्राण भी खोने पड़ेंगे। ये चिंता उसने अपनी बहन से भी बताई और ये बात सुनकर उसकी बहन ने उसको बोला, धुंधुली, मतलब धुंधुली की बहन जो है वो गर्भवती थी उस टाइम, तो उसने बोला कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे वहाँ जो बच्चा का जन्म होगा वो तुम ले जाना, परंतु उसके बदले में तुम मेरे पति को, धुंधुली की बहन के पति को पैसा देने का बात बताया। मतलब बोला कि बच्चा मैं तुमको दे दूंगी, पैसा तुम मेरे पति को दे देना, तब तक तुम भी गर्भवती होने का दिखावा करते रहना। धुंधुली ने क्या किया, वो जो फल था, धुंधुली ने वो फल जो है सन्यासी वाला जो फल था वो गाय को खिला दिया। न बहन को दिया, ना कहीं भी दिया, गाय को खिला दिया। थोड़ा समय पास हुआ, उसके बाद धुंधुली की बहन जो है उसको पुत्र का प्रसव हुआ और धुंधुली ने बताया आत्मदेव को कि मुझे पुत्र हुआ है। झूठ बोला, गलत बोला। आत्मदेव ने क्या किया कि पुत्र का जन्मोत्सव हुआ तो उसके लिए उसने अनेक प्रकार के दान किए और उसने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। 3 मास बीत गए, तब आत्मदेव की जो गाय थी उसने एक सुंदर कांति से प्रकाशित पुत्र को जन्म दिया। गाय ने पुत्र को जन्म दिया। गाय की निशानी थी, इसलिए कान जो थे बच्चे के वो गाय जैसे थे। तो आत्मदेव ने उसका नाम क्या रखा, जात कर्म संस्कार भी किया और उसका नाम रखा गोकर्ण। समय धीरे 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 पसार होने लगा और दोनों बच्चे जो हैं धीरे धीरे बड़े होकर युवावस्था में प्रवेश कर चुके। गोकर्ण जो था वो तो सन्यासी का जो फल था, वो जो कि धुंधुली ने गाय को खिला दिया था, उसमें से गोकर्ण का जन्म था। तो वो तो पंडित था, पंडित हुआ, आत्मज्ञानी हुआ। गोकर्ण पंडित और आत्मज्ञानी हुआ, परंतु धुंधुकारी उसने क्या किया, चोरी करने लगा, जुगार खेलने लगा, दारू पीने लगा। ऐसे ही उसने जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया।
इतना ही नहीं परंतु रात में वो लोगों के घर भी जला देता था, घर जलाने का भी काम करता था। खेल रहा था, बच्चों के साथ खेलते खेलते वो बच्चों को खिलाने के बजाय वो कुएं में डाल देता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, सब काम तो वो नेगेटिव कर रहा था, धीरे धीरे उसने ये भी किया कि अपने माता पिता को मारने लगा। और मारने के बाद उनका जो फर्नीचर, घर का सर सामान जो है, बर्तन, सब कुछ बेच दिया। बेच तो दिया परंतु आत्मदेव का सभी प्रकार का धन, सभी प्रकार का सुख, सब कुछ उसने लूट लिया। आत्मदेव बेचैन हो गए, उनको सब कुछ, उनका सुख लूट गया। और तब जाके उनको वो सन्यासी की बात याद आई कि आपके नसीब में, आपके भाग्य में पुत्र सुख, संतान सुख नहीं है। ये बात याद आई और वो फिर विलाप करने लगा और अंदर से पीड़ा, इतनी पीड़ा से वो रोने लगा, तकलीफ में आ गया। तब गोकर्ण जो था, गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश बताकर संसार जो है असार है ऐसा समझाया। ईश्वर आराधना में शेष जीवन बिताने के लिए ऐसा समझाया और गोकर्ण निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। गोकर्ण कौन थे? इस सन्यासी के शुद्ध संकल्प के शुभ आशीष का फल थे। जबकि धुंधुकारी, उसकी पत्नी, आत्मदेव की पत्नी की कपट जाल का, पति के साथ चिटिंग किया हुआ फल था। आत्मदेव ने क्या किया, गोकर्ण पुत्र ने जो उपदेश दिया उसके साथ वो समझकर उन्होंने जंगल में जाकर श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ किया। और उन्होंने फिर ये करने के बाद श्री कृष्ण दर्शन उनको प्राप्त हुए और फिर वो वैकुंठ को प्राप्त हो गए। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, आप सुनते जाइए। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण।